अगर आप में से कोई 10 साल के भीतर फिर से टूट जाए तो मैं प्रार्थना करता हूं कि यह समय पुनः सुसमाचार की शक्ति से उठने का सबसे बेहतरीन समय बने। यीशु के नाम से दिल से आशीर्वाद देता हूं। इसीलिए प्रभु फिर से हमारे जीवन को उठाएं, पुनर्स्थापित करें और हमें पवित्र करें, ताकि हमारे टूटे हुए दिल फिर से उठें और यीशु के जीवन के साथ जी सकें। मैं और आप सभी के जीवन में ऐसा हो, यीशु के नाम से दिल से आशीर्वाद देता हूं। जीवन में सबसे खुश व्यक्ति कौन होता है? मैं सोचता हूं कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो इस तरह की स्वीकार्यता कर सकता हूं। यीशु के कारण मुझे कोई कमी नहीं है। सच में, अगर मैं यह स्वीकार कर सकता हूं कि यीशु के कारण मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, तो यह एक सफल जीवन है। हम विश्वास के साथ जी रहे हैं। लेकिन यह विश्वास क्या है? सच में हमें कैसे जीना चाहिए? इस अंधकार में, इस निराशा में, कोरोना के कारण कितने लोग निराश होकर गिर गए हैं। लेकिन इस बीच हमें फिर से उठाने वाला जीवन क्या है? इस सवाल के सामने मैंने जो 4 सवाल उठाए थे, उन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया। और आज भी मैं आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि मैं यीशु के कारण कोई कमी नहीं महसूस करता। हमारे प्रभु कहते हैं, चिंतित होने के बावजूद हमेशा खुश रहना, गरीब होने के बावजूद बहुतों को समृद्ध करना और कुछ ना होने के बावजूद सब कुछ रखने वाला होना, यह संदेश है। सच में, जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते, जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, उनके लिए यह स्वीकार्यता कभी नहीं हो सकती। क्योंकि जब दुनिया में चिंता के मुद्दे हल हो जाते हैं, तब वो खुश हो सकते हैं, तब मैं से आराम महसूस करता हूं। लेकिन मैं फिर भी डरता हूं। क्यों? फिर से और चिंता आ जाती है। गरीब व्यक्ति, मैं नहीं दे सकता। क्यों? मुझे रखना चाहिए ताकि मैं दे सकूं। लेकिन बाइबल बिल्कुल अलग तरीके से कहती है, चिंतित होने के बावजूद हमेशा खुश रहना, गरीब होने के बावजूद बहुतों को समृद्ध करना और कुछ न होने के बावजूद सब कुछ रखने वाला होना, यह संदेश है। दुनिया में कोई भी शब्द, कोई भी चीज ऐसी है जिसे समझा नहीं जा सकता। लेकिन बाइबल हमें बताती है, क्या तुम चिंतित हो? खुश रह सकते हैं। क्या तुम गरीब हो? बहुतों को समृद्ध कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, यह सब कुछ रखने वाला है। यह एक ऐसा संदेश है जिसे केवल जीवन वाले ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे प्रभु ने जब क्रूस पर मरकर पुनर्जीवित होकर हमें जो सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया, वह क्या है? तू सब कुछ रखने वाला है। तू एक पवित्र अस्तित्व है जो नई जिंदगी जी सकता है। दुनिया अंधकार में जी रही है, लेकिन तुम जो उस अंधकार को पार कर जी सकते हो, तुम एक पवित्र अस्तित्व हो। तू एक राजसी याजक है। यह एक पवित्र देश है। वे अविष्ट लोग हैं, तू भगवान का लोग है। तू फिर से उठ सकता है। जब यह अद्भुत सुसमाचार सुनाई देता है, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि इस संदेश के माध्यम से वास्तव में फिर से जीने का चमत्कार हो। शैतान लगातार इस दुनिया के भगवान के प्रति अविश्वासी लोगों के दिलों को भ्रमित करता है। यह कुरिन्थियों की पत्री 4:4 संदेश है। हम क्यों दुखी होते हैं? इस दुनिया का भगवान शैतान हमारे अविश्वासी दिलों में टाप देता है, वह भ्रम देता है, निराशा देता है, आशा को छीन लेता है और फिर क्या देता है? हमारे बीच अंधकार लाने की बात है। अगर तुम ऐसे जीते रहोगे तो तुम मर जाओगे। अगर तुम ऐसे जीते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन हमारे प्रभु कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए तुम फिर से उठ सकते हो। इस अद्भुत सुसमाचार के माध्यम से आज फिर से जीवन के इस सार को पुनः प्राप्त करना वास्तव में हमारे जीवन में फिर से जीने की शक्ति, सच में सफल जीवन यीशु के कारण इन 4 सवालों के माध्यम से सब कुछ पाने वाले बन सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस संदेश को स्वीकार करें और हमारे प्रिय परिवार के लोग फिर से जीने का चमत्कार अनुभव करें। यीशु के कारण संतुष्ट हूं। यहोवा के कारण, यीशु के कारण यह जीवन कोई कमी नहीं है। यह एक ऐसा स्वीकार है जिसे बिना पुनर्जन्म के नहीं कहा जा सकता। आज इस समय जीवन की शक्ति इस प्रसारण को सुनने वाले प्रिय भाई बहनों के दिलों में भरपूर हो और फिर से जीने का चमत्कार, पुनर्स्थापना का चमत्कार हो। मैं यीशु के नाम से दिल से आशीर्वाद देता हूं। तो जीवन को वास्तव में केवल वचन के माध्यम से जीने की शक्ति, यह सार 4 सवालों में से पहला है। मैं आप सभी से सवाल पूछना चाहता हूं। यह सार है, क्या आप सब यीशु पर विश्वास करते हैं? एक बार सोचिए, क्या आप सब यीशु पर विश्वास करते हैं? हम कहते हैं विश्वास रखो, विश्वास दो, लेकिन हम किस पर विश्वास कर रहे हैं? मैं कहता हूं कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, लेकिन यह सही सवाल का जवाब नहीं लगता। क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं? इस सवाल के सामने एक बार आप सब सोचिए। मैंने इस सवाल को हजारों लोगों से पूछा है। बहुत से लोग सच स्वीकार करते हैं, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। बिल्कुल सही है। स्वर्ग जाने के लिए हम यीशु विश्वास करते हैं। बिल्कुल सही है। मैं यीशु के कारण इस धरती पर अच्छे से जीने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोग नरक में नहीं जाने के लिए। बिल्कुल, ये सभी जवाब सही हैं। यीशु के कारण हम समृद्ध जीवन जीते हैं। यीशु के कारण हम सच में स्वर्ग भी जाते हैं और यीशु के कारण हम इस अंधेरे संसार को आसानी से जीतते हैं। बिल्कुल सही है।
सार क्या है? क्या हमें यीशु पर विश्वास करना चाहिए? यह पहला सवाल है। यीशु पर विश्वास क्यों करते हैं? यीशु भगवान है। सही कहें तो यीशु भगवान के बेटे हैं, वह खुद भगवान है। यह है बुनियाद। आप यीशु पर क्यों विश्वास करते हैं? यीशु भगवान है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? शरीर में आए यीशु, जो बाइबल के अनुसार आए, वादे के अनुसार आए, जो कानून के अनुसार आए, वह यीशु कौन है? वह भगवान है। यह विश्वास की शुरुआत है। आप यीशु पर क्यों विश्वास करते हैं? इस सवाल के सामने हमें गर्व से चिल्लाना चाहिए। यीशु शरीर में आए, लेकिन वह यीशु कौन है? वह भगवान है। अगर सोचें तो वह भगवान का बेटा है, वह शब्द है, वह खुद भगवान है। यह सवाल है। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में कितने बड़े सवाल हैं? आप यीशु पर क्यों विश्वास करते हैं? स्वर्ग जाने के लिए नहीं, क्योंकि यीशु भगवान है और भगवान के बेटे हैं। वह हमें क्या देते हैं? स्वर्ग देते हैं। क्योंकि यीशु भगवान है, हमें क्या देते हैं? वह हमें समृद्धि भी देते हैं। क्योंकि यीशु ही जिन्होंने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, वह हमें क्या देते हैं? सांत्वना देने वाले यीशु, इसलिए वह अद्भुत शक्ति रखते हैं। क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं? इस सवाल के सामने हमें गर्व से जवाब देना चाहिए। यीशु भगवान है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? यह एक सदमा था। यीशु भगवान है। 2000 साल पहले यीशु शरीर में आए तो यीशु ने क्यों मरा? उन्होंने क्रूस पर क्यों मरा? यह कुछ और नहीं था। यीशु भगवान है। मैं भगवान हूं। मैं भगवान साथ एक हूं। मैं पिता भगवान के साथ एक हूं। मैं भगवान हूं। आप भगवान कैसे हैं? बढ़ई यीशु। तो अब हम क्या करें? पत्थरों से मारे जाने सजा होनी चाहिए। क्या आप बाइबल के अनुसार मर रहे हैं? बाइबल के अनुसार यीशु पेड़ पर लटकाया गया। बाइबल के अनुसार वह पेड़ पर लटक कर क्रूस पर मरे। क्या वास्तव में यीशु हमारे उद्धार का कार्य पूरा करने वाले वही यीशु हैं? यीशु भगवान है। यह सवाल है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जब मैंने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सवाल के बारे में सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि अरे, यीशु भगवान हैं। दुनिया को वचन से बनाने वाले यीशु कौन है? वह भगवान है। संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाले प्रारंभ के भगवान ने इस अंधकार जहां हम हैं उस स्थान पर वचन दिया। जो संसार को बनाने वाला वही वचन है, वह भगवान है। यह यूहन्ना की पुस्तक का पहला अध्याय पहला श्लोक है। प्रारंभ में वचन था, यह वचन भगवान के साथ था। तो यह वचन क्या है? वह भगवान है। यह एक चौंकाने वाली बात है। यूहन्ना यीशु के सबसे प्रिय शिष्य थे। सबसे प्रिय शिष्य यूहन्ना ने 3 साल चमत्कारों का अनुभव किया और 3 साल तक यीशु के साथ रहे। तो वह यीशु के बारे में क्या कहते हैं? यूहन्ना एक वह वचन है। यह वह वचन है, इसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। तो फिर आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला कौन है? वचन है। वह वचन कौन है? वही यीशु हमारे अंदर है। वही यीशु हमारे अंदर है। किससे? भगवान के रूप में। इसीलिए हमारे विश्वास के पिता अब्राहम ने भगवान के विचार को बिल्कुल इस तरह से व्यक्त किया। क्या तुम जानते हो कि मैं जिस भगवान पर विश्वास करता हूं वह कौन है? आप सभी को हमारे भगवान के बारे में सही धारणा होनी चाहिए, लेकिन विश्वास के पिता अब्राहम इस तरह कहते हैं। मैं पूछता हूं, मृतकों को जीवित करने वाला, न होने वाली जीवन को उत्पन्न करने वाला कौन है? वह भगवान है। नहीं होने वाली जीवन उन्होंने मृतकों को जीवित किया। इसीलिए जब कहा गया कि इसहाक को बलिदान करो, तब वह बलिदान कर सके। क्यों? अब्राहम का विश्वास। जिस भगवान पर मैं विश्वास करता हूं वह कौन है? वह मृत जीवन को फिर से जीवित करने वाला। यह केवल एक धारणा ही बल्कि वास्तविकता के बीच में समझा गया है। जब मैंने अपने दिल से विश्वास किया तब मैंने इसहाक को निसंकोच बलिदान कर दिया। क्यों वह बलिदान कर सके? इसहाक को, जो उसके प्रिय पुत्र हैं, 100 साल की उम्र में जन्मा और जिसे जीवन के साथ बदल नहीं सकते, बलिदान कर सकने का एक ही कारण है, भगवान उन्हें जीवित करेंगे। मैं जिस भगवान पर विश्वास करता हूं वह मृतकों को जीवित करते हैं। और वह कौन है? जिसने उस जीवन के बीच में जीवन दिखाया जो अस्तित्व में ही नहीं था। हमारे पास जीवन नहीं हो सकता था। हम एक ऐसे जीवन में हैं जहां हमें पाप के कारण मरना ही है। यह नरक है, यह अंधकार है। जब पर्दा गिरता है तब वह हमारे जीवन में एक ऐसा बच्चा होता है। नहीं, यीशु ने क्रूस पर मरकर हमें क्या दिया? उन्होंने हमें जीवन दिया है। जीवन, वह शाश्वत जीवन जो मृतकों को जीवित करता है और जो नहीं है उसे अस्तित्व में लाता है। वह कौन है? प्रारंभ में वचन कहने वाले भगवान। भगवान कौन है? हमारे अंदर रहने वाले यीशु मसीह हैं। पहला सवाल है, यीशु कौन है? वह भगवान है। यह आश्चर्यजनक बात नहीं है। यीशु भगवान है। मैं चौंक गया था जब मैं इस वचन को सुनता हूं। तो यह हमेशा से मुझे पता था, लेकिन मैं हमेशा स्तुति करता रहा, लेकिन यह दिल में आ गया है। बिल्कुल। क्या मैं उस यीशु पर विश्वास करता हूं जिसे मैं मानता हूं? यीशु भगवान है। वह सच्चा भगवान है जो मृतकों को जीवित करता है और जो नहीं है उसे अस्तित्व में लाता है। वह भगवान के अंदर है। जीवन को फिर से जागृत करने वाला पहला सवाल है, यीशु कौन है? यीशु भगवान है।
जो मृतकों को जीवित करता है और जो नहीं है उसे अस्तित्व में लाता है। मृत जीवन में शापित होकर अपनी जिंदगी में नरक में जाने, एक जीवन भर बंधे रहो। इब्रानियों 2:13-14 का वचन है, जीवन भर दे रहो। हम शैतान की दास्ता, अंधेरे, शारीरिक इच्छाओं, आंखों की इच्छाओं और इस जीवन की गर्व, धरती के किनारे को देखकर जी रहे हैं। जीवन की सफलता है, हम यीशु पर विश्वास कर रहे हैं। आप यीशु पर किस रूप में विश्वास करते हैं? आओ हम एक साथ स्वीकार करें, यीशु भगवान है, आसमान और पृथ्वी बनाने वाले भगवान। जो भगवान मृतकों को जीवित करते हैं और जो नहीं है उसे अस्तित्व में लाते हैं, वही भगवान हमारे और आपके प्रभु हैं। यह एक अद्भुत सत्य है और मैं प्रार्थना करता हूं कि आज भी पवित्र आत्मा के माध्यम से हमें यह अनुभव हो। यीशु भगवान हैं जिन्होंने मृत जीवन को जीवित किया, वही भगवान हमारे प्रभु हैं। तो दूसरा सवाल है, हम यीशु को भगवान के रूप में कैसे पहचान सकते हैं? हम यीशु को भगवान के रूप में कैसे विश्वास कर सकते हैं? गिरजाएं हैं, यह प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की विश्वास की नींव पर स्थापित किया गया है। तो हमें से पूछना चाहिए, हमें यीशु के साथ रहे। शिष्यों से पूछना चाहिए, लेकिन शिष्य अब मौजूद नहीं हैं, वे सब चले गए हैं। उन्होंने शहादत दी। अगर इस बिनगटान टीवी पर पेत्रुस यहां होते, आओ मेरे साथ संवाद करें। मैं ऐसा पूछता हूं, पेत्रुस जी आप कैसे यीशु को भगवान के रूप में विश्वास करने लगे? क्यों? अगर हमारी प्रकृति यीशु को भगवान के रूप में नहीं मानती तो हम मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। आपने यीशु को भगवान के रूप में कैसे विश्वास किया? आपको इतनी चमक दमक वाली जिंदगी जीने का मौका कैसे ला? आपने शहादत कैसे दी? मैं क्या कहने वाला हूं ऐसा लगता है। यह पेत्रुस है। अगर पेत्रुस यहां होते तो वह इस तरह कहते। पेत्रुस, प्रेरित यूहन्ना, कई शिष्य प्रेरित, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वे सभी एक ही स्वीकार करते हैं। वह इस तरह कहेंगे, मैंने देखा, मैंने देखा। वह क्या है? वही यीशु जो बुरी तरह से कोड़े खाकर, चीर फाड़कर छोड़ दिया गया और लकड़ी पर क्रूरता से मरा। वही यीशु जो भविष्यवाणी के अनुसार 3 दिन बाद जीवित हुआ। मैंने उसे देखा। उन्होंने ठीक देखा। उन्होंने यीशु के दिन बाद जीवित होने के इस पुनरुत्थान को देखा। उस पवित्र भगवान के जीवित होने के माध्यम से उन्होंने सही समझा। अरे बाइबल के अनुसार यीशु जीवित हो गए। जो यीशु कहा गया था कि मर गया, वही बाइबल के अनुसार फिर से जीवित हुए। ये भगवान हैं। उन्होंने सही समझा। सही 3D दुनिया में जीवित हुए उन लोगों के लिए उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जो यीशु मर गया था वह जीवित हो गया, वह फिर से जीवित हो गया। यह पुनरुत्थान का स्पष्ट प्रमाण यही है कि यीशु भगवान हैं। यह एक अद्भुत संदेश है। इसलिए हमारे पास यीशु को भगवान के रूप में मानने के लिए कई प्रमाण हैं। हम कभी-कभी सपनों के माध्यम से मिलते हैं और प्रार्थना के माध्यम से भगवान के चमत्कारों का अनुभव करते हैं, लेकिन यह सब मूल नहीं हो सकता। लेकिन यह मूल क्या है? कैसे यीशु भगवान बन सकते हैं? यह मूल क्या है? उन्होंने देखा कि जो यीशु मर गया था वह जीवित हो गया। मैं पढ़ूंगा कोरिन्थियों 15:17। यदि मसीह फिर से जीवित नहीं हुए तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अभी भी पाप में हो, और जो मसीह में सोए हैं वे भी नष्ट हो गए हैं। यदि मसीह में हमारी आशा केवल इस दुनिया के जीवन तक सीमित है तो हम सभी लोगों में सबसे अधिक दयनीय हैं। अप्रेंटिसों का सपना क्या है? यीशु का भगवान होना। यह साबित करना चाहते थे कि वह हमारे भगवान और मसीह हैं। दिल से उन्हें यह प्रमाणित करना था, लेकिन उन्होंने इसे केवल भावनाओं और संवेदनाओं से नहीं देखा, बल्कि उन्होंने सही देखा कि जो यीशु मर गया था वह जीवित हो गया। उन्होंने सही देखा। वे इसे पूरी तरह से समझ चुके थे। अरे जो यीशु मर गया था वही 3 दिन बाद जीवित हुआ। यह अद्भुत तथ्य सभी लोगों के लिए यह साबित करता है कि यीशु भगवान हैं। यह प्रमाण बन गया। आमीन, है ना? तीसरा है, तो फिर यीशु का यह खून, इसने अपने बेटे को नहीं बख्शा और हमारे सभी लोगों के लिए दिया। यह यीशु का खून हमारे लिए शक्ति क्यों बना? यीशु का खून शक्ति है। यीशु का खून यह शक्ति है। क्या हम एक बार बाइबल देख सकते हैं? यीशु का खून क्यों शक्ति है? यह प्रकाशित वाक्य 13 का अध्याय है। यह 10वां पद है। मैं एक बार पढ़ूंगा। मैंने फिर सुना कि आकाश में एक बड़ा स्वर था जो कह रहा था, अब हमारे भगवान का उद्धार, शक्ति, राज्य, उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। हमारे भाइयों को सताने वाले अर्थात हमारे भगवान के सामने लाए गए सताने वालों को निकाल दिया गया है। 11वां पद, और हमारे भाइयों ने मेमने के खून और अपनी गवाही के शब्द से उसे जीत लिया, क्योंकि उन्होंने मृत्यु तक अपने जीवन की परवाह नहीं की। यीशु का खून हर प्रकार के आरोप को जीतने की शक्ति है। शैतान घंटे हमें रोकता है। शैतान तो सोता भी नहीं है, हम सोते हैं। शैतान हमारे विचारों में, सपनों में हमें मारने और नष्ट करने की कोशिश करता है।
यह इब्रानियों 2वां अध्याय है। क्या हम एक बार देख सकते हैं? यह इब्रानियों 2वां अध्याय 14 का हिस्सा है। चलो हम एक साथ पढ़ते हैं। बच्चे रक्त और मांस से संबंधित हैं और उसने भी उसी रूप में रक्त और मांस को धारण किया ताकि वह मृत्यु के द्वारा मृत्यु की शक्ति को पकड़ने वाले अर्थात शैतान को नष्ट कर सके और मृत्यु के डर से जीवन भर बंधे हुए सभी लोगों को स्वतंत्र कर सके। जीवन भर बंधे हुए हमारे जीवन के बारे में सोचें। अगर हम इस सोच में फंसे रहें तो आप क्या करेंगे? रात भर उपन्यास लिखते हैं। आजकल हमें अच्छे YouTube चैनलों में डूब जाना चाहिए, लेकिन हम बेकार की चीजों में फंस जाते हैं। रात भर सो नहीं पाते और विचारों और भ्रांतियों के बीच जीते हैं। हमारे बीच यीशु का खून कितना शक्तिशाली है। यह खून हमारे यीशु के द्वारा हमारे पापों और इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ा देता है और यह हमें जीवन देने की शक्ति रखता है। यह सभी आरोपों को जीतने की शक्ति है, जैसे कि यूहन्ना की पुस्तक 12वें अध्याय में लिखा है। प्रिय संतों, प्रिय परिवार के सदस्यों, कृपया इस तरह से घोषणा करें, यीशु का खून सभी पापों और मृत्यु से हमें स्वतंत्र कर दिया है। क्यों? यह खून शक्ति है। उत्थान के द्वारा वह खून भगवान का खून है। यह अनंत भगवान का कीमती खजाना है। तुम्हारा मुझसे कोई संबंध नहीं है। चुप हो जाओ। मैं बेटे के अधिकार का उपयोग करने के लिए आपको आशीर्वाद। होंठों की शक्ति यह क्षमता है। भगवान ने हमें अधिकार दिया है। कौन सा अधिकार? बेटे का अधिकार। जब आप उसे स्वीकार करते हैं तो उसने उन लोगों को जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं भगवान के बच्चों बनने का अधिकार दिया है। जब हम घोषणा करते हैं, कई भ्रांतियां आती हैं, विचार आते हैं, निराशा आती है, जीवन में निराशा आती है ना? उस निराशा को हमें घोषणा करनी चाहिए। हमें सुसमाचार की घोषणा करनी चाहिए। हमें गहन समाचार प्रचार करना चाहिए। उस यीशु का खून, वह भगवान का खून सभी पापों और शापों को स्वतंत्र कर देता है और सभी झूठे आरोपों को जीतने की पवित्र शक्ति को पकड़ता है। मैं हमारे बंकेट परिवार के सदस्यों और परिवारों को आशीर्वाद देता हूं कि वे फिर से यीशु के नाम से उठें। यीशु का खून 2000 साल पहले पूरा हुआ। मैं सत्य पकड़ रहा हूं। जब मैं गिरता हूं तो मैं अपनी गिरती हुई स्थिति को नहीं देखता, बल्कि मैं अपने अंदर मौजूद यीशु को देखता हूं। यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर मरा। चलिए हम कोरिन्थियों के पहले पत्र के 4वें अध्याय को देखते हैं। यह 7वां पद है। आइए हम साथ में पढ़ते हैं। हमारे पास इस अनमोल चीज को मिट्टी के बर्तन में रखा गया है ताकि हम जान सकें कि यह बहुत बड़ी शक्ति भगवान की है और हमारे पास नहीं है। आप लोगों के पास जो शक्ति है मुझ में नहीं है। आप लोग नए बर्तन बनने की कोशिश मत कीजिए, न ही पुराने बर्तन बनने की कोशिश कीजिए। प्रार्थना में शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मुझे यह समझ में आता है मैं भगवान की कृपा के बिना जी नहीं सकता। इसलिए जो लोग आत्मिक रूप से करीब हैं वे धन्य हैं। अरे मैं जानता हूं कि मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता। एक मिट्टी के बर्तन की तरह हूं। उस मिट्टी के बर्तन के अंदर वह खून मुझे ढकता है। यह आशीर्वाद हमें क्या सिखाता है? यह 4 चीजों को जीतने में मदद करता है। 8वां पद, हम चारों ओर से दबाव में हैं लेकिन हम दबते नहीं हैं। हम दबाव में हैं लेकिन हम दबते नहीं हैं। जीवन में चाहे हम यीशु पर विश्वास करें या प्रार्थना करें, कभी कभी हमें निराशाजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। निराशाजनक परिस्थितियां होती हैं। मैं भी ऐसा ही हूं। कोई निराशाजनक स्थिति नहीं है, लेकिन कैसे हम निराश हो जाते हैं? क्योंकि वह खून मुझे फिर से उठाता है। लेकिन हमारे पास पुत्र का अधिकार है। हमें घोषणा करनी चाहिए, सही है, यीशु का खून मुझे हर आरोप से मुक्त कर देता है। यीशु मसीह, यह अद्भुत स्वीकार्यता कि वह मेरे प्रभु हैं, यह हमारी टूटी हुई जिंदगी को फिर से उठाने की शक्ति है। यह मैं नहीं कर रहा हूं। मेरे अंदर मिट्टी का बर्तन है। मैं एक ऐसा कमजोर मिट्टी का बर्तन हूं, टूटने के लिए ही बना है। आज भी उस कमजोर मिट्टी के बर्तन के अंदर जो भगवान की कृपा के बिना नहीं जी सकता, कौन है? मैं ही ईश्वर हूं। यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन मेरे अंदर आया और मेरे जीवन में बोला, तुम नहीं बल्कि मैं जीता हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे टूटे हुए 10 सालों में फिर से उठाने वाला कौन है? वह वचन है जो भगवान है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उस भगवान के नाम से फिर से उठने का अद्भुत कार्य हो। जब भी मुझे सताया जाता है मैं त्यागा नहीं जाता। मुझे सताया जाता है लेकिन मैं त्यागा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरे साथ हैं। लोग मुझे त्याग सकते हैं, लोग मुझे मजाक बना सकते हैं, लेकिन प्रभु मुझे उठाते हैं, मुझे सांत्वना देते हैं और मुझे फिर से उठाते हैं। इसलिए हमारे प्रभु ने 8 भागों के माध्यम से कहा है, क्या तुम दुखी हो? क्या तुम्हारे पास निराशा है? मुझे देखो, विश्वास करो और उस यीशु को देखो जो तुम्हें ठीक करता है। उस समय तुम क्या देखते हो? तुम सांत्वना का अनुभव करते हो। तुम प्रभु की सांत्वना का अनुभव करते हो। मैंने पादरी के रूप में बहुत रोया है। पादरी होना आसान नहीं है। मैं कोई बुरा व्यक्ति नहीं हूं। मेरी प्रकृति भी बुरी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं मैं पादरी नहीं बन सकता। तो यही है, मैं पादरी नहीं बन सकता। मैं कई आवाजें सुनता हूं, वाह, ये मेरी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। लेकिन उस समय मैंने जो अच्छा किया वह यह था कि मैं झुक गया। मराक, मैं घुटने टेक दिया।
क्या आप जानते हैं कि प्रभु ने दुखी लोगों को क्या दिया है? सांत्वना देते। अगर लोग मुझे नहीं पहचानते, अगर लोग मुझे छोड़ देते हैं, अगर लोग मेरी कीमत नहीं समझते और केवल मेरी बाहरी शक्ल को देखते हैं, तो भी उस यीशु ने जो मेरे लिए क्रूस पर मरा और फिर से जी उठा, मेरे अंदर आकर मुझे उठाया है। फिर से उठो, मैं तुम्हारे जीवन का प्रभु हूं। फिर से उठो, मैं तुम्हारे जीवन का प्रभु हूं। ये तुम नहीं कर रहे हो तो ये दुख था। भाग्य का रहस्य क्या है? जो लोग आत्मिक रूप से गरीब हैं, धन्य हैं। समझ गया, मैं अपनी ताकत से नहीं जी रहा हूं। आज भी मैं एक लोहे के मिट्टी के बर्तन की तरह हूं। इस मिट्टी बर्तन के अंदर कौन है? जी उठे हुए यीशु। वचन है यीशु। खून से सने कपड़े पहने यीशु जीवित हैं। वह जीवन है। फिर से हमारे टूटे हुए दिलों को उठाता है। प्रिय बुनगैटान परिवार के सदस्यों, यीशु के नाम से फिर उठे। मेरी दयनीय स्थिति को मत देखो, बल्कि नासरत के क्रूस पर मरकर जी उठे उस यीशु को देखो। और मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम फिर से उठने का अनुभव करो। बाहर आते ही पीटर ने विमान में बैठकर स्वीकार किया, मैं घोषणा करता हूं, मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, वह तुम्हें सबसे बड़ा आशीर्वाद देगा। यीशु के नाम से उठो, यीशु के नाम से उठो। उस यीशु का नाम हमारे टूटे हुए दिलों को उठाने की शक्ति है। क्यों? यीशु कौन है? क्योंकि वह भगवान है। यीशु कौन है? वह सचमुच भगवान है। उन्होंने यह कैसे मानित किया कि वह भगवान है? मृत्यु के सेनापति को तोड़ने वाले पुनरुत्थान के निश्चित संकेत के माध्यम से वह हमसे बात कर रहे हैं। और उस पुनर्जीवित प्रभु ने हमारे सभी पापों और मृत्यु की आवाज को किससे मुक्त किया? यह क्रूस पर ठोक दिया गया है। यह क्रूस पर पूरी तरह से ठोक दिया गया है। मैंने से ठोक दिया, मैंने से खून से भिगो दिया। तू मेरी है। इसलिए प्रभु ने यह कहा, अपने बेटे को न छोड़ने वाले और हम सभी को ध्यान में रखने वाले, क्या तुम उस बेटे के साथ सभी अच्छे चीजें, उपहार, सब कुछ अच्छे रूप में नहीं दोगे? क्या यह हल्लुजा है? मैं इस विश्वास को लेकर चाहता हूं कि हमारा समुदाय, हमारे परिवार फिर से यीशु के नाम से उठे। यीशु में रहने वालों के लिए कभी भी कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु ने इसे अपने खून से पूरा किया है। उस क्रूस के माध्यम से वह कौन है? पुनरुत्थान के द्वारा भगवान ने आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले शब्द को जो मुझे जीवित करता है, वह शब्द कौन है? वह हमारे अंदर रहने वाला मसीह है। वह जीवन आपके टूटे हुए दिलों, हमारे दिलों को फिर से उठाने की शक्ति बने। मैं यीशु के नाम से दिल से आपको आशीर्वाद देता हूं। चौथा सवाल है, तो हम कैसे उद्धार पा सकते हैं? उद्धार क्या है? जीवन और मृत्यु। हमारे सभी जीवन में यह जीतने की शक्ति नहीं है। उद्धार यह जीतने वाला है। तो यूहन्ना की पुस्तक का मुख्य बिंदु क्या है? जीतो, जीतो, जीतो। किससे जीतें? यीशु पहले ही जीत चुके हैं। यीशु मरे हुए पर अधिकार को तोड़ने वाले, जहां के राजा हैं, जातियों के, वह सच्चे प्रशंसा के योग्य प्रभु हैं। वह इतने वाला है। वह कह रहे हैं, तो फिर उद्धार कैसे प्राप्त करें? आखिरकार उद्धार से प्राप्त करें। आप उद्धार कैसे प्राप्त करते हैं? क्या बहुत प्रार्थना करने से उद्धार मिलेगा? बिल्कुल, हम प्रार्थना के माध्यम से उद्धार का अनुभव करेंगे। हम शब्द के माध्यम से उद्धार का अनुभव करेंगे। हम अपने समाज के माध्यम से उद्धार और भगवान की कार्यवाही का अनुभव करेंगे। यह मूलभूत नहीं है। मूलभूत क्या है? तो यह आखिरी सवाल है। उद्धार कैसे प्राप्त किया जा सकता है? दूसरे शब्दों में, यीशु का जीवन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मैं जीवन में कैसे जी सकता हूं? मैं अपने अंदर कैसे जीऊं जब मुझ में मैं नहीं बल्कि मसीह है जो मुझे शासित कर रहा है? उसकी शुरुआत क्या है? स्वीकारोक्ति व स्वीकृति क्या है? क्या हम एक बार देख सकते हैं? यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे समुदाय, हमारे प्रिय परिवार के समुदाय इसे एक बार देखें। यह रोमियो 10 है। यह संदेश बहुत बहुत महत्वपूर्ण। आइए हम साथ में पढ़ते हैं। शुरू करें। यदि मैं अपने मुंह से यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करूं और यह विश्वास करूं कि भगवान ने उसे मृतकों में से जीवित किया, तो मैं उद्धार प्राप्त करूंगा। जीवन की प्रकृति बदलने का, वास्तव में पुनर्जन्म लेकर नई जिंदगी जीने का यह रहस्य है। यह अंतिम सवाल है। उद्धार कैसे प्राप्त करें? यह है, तुम्हारे जीवन का स्वामी मैं हूं। तुम जिस पाप में जीते थे, वहां से प्रभु के रूप में बदलना है। यीशु ने क्रूस पर मरकर और पुनर्जीवित होकर हमें जो सर्वोत्तम आशीर्वाद दिया, वह क्या है? अरे, आप मेरे प्रभु हैं। आप मेरे प्रभु हैं। मरे और जीवित हुए उस यीशु के बारे में क्या है? वह सच में प्रभु हैं। जब इस प्रभुता शक्ति पुनर्स्थापित होती है, शैतान को हराया नहीं जा सकता। उस समय से क्या होता है? मेरा और भगवान का मिलन बस घटित हो जाता है।
मेरे लिए एकता की शक्ति वास्तव में कोई और नहीं बल्कि मेरे प्रभु यीशु हैं। सच में मरे और पुनर्जीवित हुए यीशु का यह तथ्य कि वह मेरे प्रभु हैं, यह केवल ज्ञान नहीं है बल्कि यह मेरे अस्तित्व की गहराई में, मेरे हृदय में वास्तव में अनुभव किया गया। विश्वास है, अरे मैं नहीं जी रहा हूं बल्कि मेरे अंदर जो यीशु हैं वह जी रहे हैं। इस अद्भुत विश्वास के माध्यम से मैं दुनिया को जीतने और शासित करने वाला एक पवित्र भगवान का व्यक्ति बनना चाहता हूं। यीशु के नाम से मैं आपको दिल से आशीर्वाद देता हूं। ये 4 सवाल मुझे आज तक जीने की शक्ति देते हैं। ये सवाल मुझे उत्साह से भर देते हैं। ये सवाल मुझे समाज के हर दिशा में बदलने की शक्ति देते हैं। पहला, यीशु भगवान है। जिस यीशु पर मैंने विश्वास किया वह दुनिया का सृष्टि करता है। मैं उस भगवान पर कैसे विश्वास कर सकता हूं? अरे वह पुनर्जीवित हो गए। यीशु ने मृत्यु की शक्ति को तोड़ दिया और बाइबल के अनुसार मरे और पुनर्जीवित हुए। वह पुनर्जीवित यीशु मेरे प्रभु हैं। वह पुनर्जीवित यीशु ने हमें जो सर्वोत्तम घटना दी वह है क्रूस पर बहाया गया उसका रक्त, जो हर झूठे आरोप को जीतने की शक्ति है। तो उद्धार कैसे प्राप्त करें? अरे ये समझ में आया। आज इस समय यीशु को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करना ही वास्तव में संघ है। भगवान को सुनना पसंद है, यह स्वीकृति है। मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? यीशु, आप भगवान के पुत्र हैं। प्रभु, क्या आप जानते हैं कि यीशु को सुनने के लिए कौन सी स्वीकार्यता चाहिए? अपने जीवन के स्वामी के रूप में खुद को छोड़कर यीशु को अपने दिल में प्रभु के रूप में स्वीकार करना। यह वाक्य रोमियो 10 का है। क्या हम एक बार साथ में पढ़ सकते हैं? यदि मैं अपने मुंह से यीशु को किस रूप में स्वीकार करूं? मैं देता हूं, आप हैं, आप मेरे प्रभु हैं। और मैं अपने दिल में यह विश्वास करता हूं कि भगवान ने उसे मृतकों में से जीवित किया। जब वह मर गया तो उसने मेरे पुराने स्व को जो मेरे टेढ़े मेढ़े धर्म में रहता था क्रूस पर चढ़ा दिया। जब वह जीवित होते हैं तब मुझे धर्मी बनाने वाले पुनर्जीवित हुए वह मेरे प्रभु हैं। यह अद्भुत सत्य जब मेरे अंदर विश्वास किया जाता है तब हम यीशु में स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। आज रात शैतान सच में काम करेगा, यह हमें रोकेगा। जीवित परिवारों के लिए इस तरह चिल्लाइए, मेरे प्रभु मरे और पुनर्जीवित हुए यीशु मसीह हैं जो राजाओं के राजा हैं। चुप हो जाओ, स्वीकृति दो। अब यह तुझसे और मुझसे कोई मतलब नहीं रखता। ठीक है, मैं टूट गया हूं, मैं अभी भी पाप में टूट गया हूं। तब हम इसे स्वीकार करते हैं। इसलिए यीशु आए हैं, इसलिए यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर मरा। वह विश्वास, वह अनुग्रह मेरे टूटे हुए दिल को फिर से उठाने की शक्ति है। चिंतित होते हुए भी, खुश और गरीब होते हुए भी, लेकिन बहुत से लोगों को समृद्ध करने वाले और कुछ नहीं होने के बावजूद यीशु के कारण सब कुछ पाने वाले जीवन। वह कौन है? मैं और आप जो यीशु को प्रभु मानते हैं, हम उस यीशु को प्रभु मानते हैं। इस जीवन के 4 सवालों को सही से समझकर यीशु के साथ एक ऐसा जीवन जो किसी चीज की कमी नहीं है। वह भजन है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मैं आपके कारण किसी चीज की कमी नहीं महसूस करता। वह मुझे बुलाने वाली प्रभु की बहन है और मुझे विश्राम के पानी की ओर ले जाती हैं। यदि मैं मृत्यु के अंधेरे घाटी में चलूं तो भी मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे प्रभु जो मेरे लिए क्रूस पर मरे और पुनर्जीवित हुए मेरे साथ हैं। आपके डंडे और छड़ी मुझे सुरक्षा देते हैं, क्योंकि प्रभु जो मेरे प्रभु हैं, मेरे लिए क्रूस पर मरे और पुनर्जीवित हुए, वह मेरे साथ हैं। आपके कर्मचारी मेरी रक्षा करते हैं। यदि मैं मृत्यु के अंधेरे घाटी में चलूं तो भी मैं बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरे दिल से यीशु को प्रभु मानने वाला वह मेरा चरवाहा है जो मुझे डंडे और छड़ी से मार्गदर्शन करता है। हम दुनिया को जीतने वाले पवित्र परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर की गरिमा। प्रभु कहते हैं, मैं तुम हो। जो लोग यीशु को प्रभु मानते हैं उनके लिए प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारी खुशी हूँ, मैं तुम हो। यह एकता का रहस्य नहीं है। इसलिए इस अंतिम युग में हम फिर से सुसमाचार की शक्ति से उठकर यीशु के साथ एक ऐसा पवित्र जीवन जीते हैं जिसमें किसी चीज की कमी नहीं है। क्या यह एकता का रहस्य नहीं है? इसलिए इस अंतिम युग में हम फिर से सुसमाचार की शक्ति से उठकर यीशु के साथ एक ऐसा पवित्र जीवन जीते हैं जिसमें किसी चीज की कमी नहीं है। यीशु कारण फिर से उठने वाला जीवन। इसलिए मुझे नहीं पता कि यह बुनगैटान टीवी कितनी अद्भुत चीजें कर रहा है। हमारा समुदाय, हमारे परिवार इस बुनगैटान टीवी के लिए प्रार्थना करें और इस सुसमाचार के संदेशों को और अधिक एकजुट करें, ताकि मृत आत्माएं फिर से इस सुसमाचार के संदेश के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से जीवित हों। इसलिए यीशु के साथ एक दिल को छू लेने वाला जीवन यीशु के कारण, हाँ, वास्तव में एक दिल को छू लेने वाला जीवन है। चाहे हम संघर्ष का सामना करें या निराशा में हों, फिर भी हम उठने वाले ओटुकी की तरह हैं,
सच में इस युग के अंत में बहुत से लोगों के लिए परमेश्वर की गरिमा के साथ जीने वाला एक पवित्र जीवन बने। मैं यीशु के नाम से दिल से आशीर्वाद देता हूं। यीशु वह पुनर्जीवित हुए हैं, मृत्यु की शक्ति को तोड़ने वाले राजाओं के राजा हैं। वह हमारे और आपके प्रभु हैं। उस प्रभु की शक्ति पर विश्वास करें और फिर से दुनिया को भरपूर तरीके से जीतने वाले पवित्र परमेश्वर के लोग बने। राजकुमारों जैसे याजक, पवित्र राष्ट्र, संपत्ति में बंटे हुए लोग, हम सभी का जीवन ऐसा हो। मैं यीशु के नाम से दिल से आशीर्वाद देता हूं।